जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य। अध्याय 8। वशिष्ठ जी का राजा दिलीप को अहिंसा धर्म का उपदेश देना। जिस समय विकुंडल दूत द्वारा स्वर्ग में ले जाया जा रहा था तो उसने आश्चर्य से चकित होकर विनम्र वाणी द्वारा कहा, हे दूतों, शास्त्रकारों का कथन है कि सज्जनों के साथ साथ पैर साथ चलने पर भी मैत्री हो जाती है। इसलिए मैं आपको मित्रता के नाते यह पूछता हूँ कि जब मैंने और मेरे बड़े भाई कुंडल ने एक जैसे कर्म किए हैं, तब एक पापात्मा भाई को नरक में डालकर दूसरे भाई को स्वर्ग में ले जाया जा रहा है। इसीलिए इस भेद को ठीक तरह से समझाने की कृपा कीजिए। हे राजन, विकुंडल के यह वचन सुनकर मुस्कुराता हुआ दूत कहने लगा, यद्यपि तुम्हारा कहना सर्वथा सच है कि दोनों समान पाप करने वाले पापियों को एक जैसा ही दंड मिलना न्यायोचित है, परंतु कर्मों की ऐसी गहन गति है कि वह कई बार ज्ञानियों की समझ में नहीं आया करती। हे वैश्य, अब मैं तुम्हारे स्वर्ग पहुंचाए जाने का कारण बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि तुमने और तुम्हारे बड़े भाई ने साथ रहकर आयु भर केवल पाप ही पाप कमाए हैं, परंतु सौभाग्य से अंत में तुम तो अपने भाई का साथ छोड़कर यमुना के दक्षिण तीर पर बसने वाले महात्मा सुमित्रा के आश्रम में चले गए और वहां पर रहकर उनसे हरि कथा सुनकर स्नान आदि पवित्र कर्मों में संलग्न हो गए, तथा तुम्हारा भाई व्याधों के साथ रहकर उसी तरह हिंसा आदि पाप कर्मों में रहता हुआ जीवन व्यतीत करता रहा। क्योंकि तुमने व्रत नियमों से रहते हुए विधि विधान से जो माघ स्नान किया है, सो एक से तो तुम्हारे सब पापों का नाश हो गया और दूसरे से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। यद्यपि तुमको सपने में भी स्वर्ग की आशा न थी, क्योंकि आपने न तो अपनी समझ में कोई बड़ा भारी दान किया था और न कोई विशेष उग्र तप ही, परंतु तुमने हिंसा आदि सब अशुभ कर्मों का परित्याग कर अपने पिछले किए हुए पापों पर पश्चाताप करते हुए न केवल माघ स्नान के सहित पुण्य कथाओं का श्रवण किया, अपितु भगवान का नाम स्मरण भी किया था। इसीलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे वैश्य, जो कोई पापी से पापी मनुष्य भी आगे के लिए अपने सब पाप कर्मों को छोड़कर और शुभ कर्मों के सहित भगवत भक्ति में मन लगाकर माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों को करता हुआ शेष जीवन व्यतीत करेगा, वह सब प्रकार के दुख पापों से छूटकर समस्त सांसारिक सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। चूंकि तुमने आयु के अंत में 2 साल पाप कर्मों से सर्वथा रहित होकर भगवत भक्ति में तत्पर रहते हुए माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों के जरिए व्यतीत किए हैं, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग मिला है। हे मित्र, जो धर्मात्मा तुलसी का पौधा भी लगा देते हैं, वह भी पाप संताप से छूट जाते हैं, और तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हैं, वह चरणामृत लेते हैं, वह हमेशा के लिए दुख से छुटकारा पा जाते हैं, वह सुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करते हैं, वह ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए भगवान महादेव का ध्यान करते हैं, वह सपने में भी यम यातनाएं नहीं भोगते। हे वैश्वेश्वर, विष्णु भगवान और महादेव जी को समान ही समझकर मनुष्य को उन दोनों की पूजा करनी चाहिए, परंतु जो लोग विष्णु भगवान के भक्त होकर शिव जी के नाम से द्वेष करते हैं, वह शिव भक्त होकर विष्णु वह उनके मानने वालों से द्रोह करते हैं, वह सपने में भी स्वर्ग के सुख का उपभोग नहीं किया करते। ऐसा जानकर समान रूप से भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी देवता नाम भेद से परमेश्वर के ही रूप है, इसीलिए सबकी पूजा करते हुए किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, वही संसार में यश और सुख को प्राप्त कर सकेगा। हे वैश्वेश्वर, जो मनुष्य बाग व पुष्प वाटिका लगाते हैं, वह पितरों, देवताओं और अतिथियों की पूजा करते हैं, वह अवश्य प्रजापति के लोक में जाकर सुख का उपभोग किया करते हैं। हे मित्र, जो अतिथि मध्याह्न के समय आकर उपस्थित हुआ हो, वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी हो, वह पापी हो, उसे ब्रह्म समान समझकर उसकी श्रद्धा अनुसार आवभगत करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य मार्ग के थके हुए वह भूखे प्यासे को विश्राम देता हुआ उसे अन्न जल देता है, वह चिरकाल पर्यंत स्वर्ग लोक में निवास करता है। 8वां अध्याय समाप्त हुआ।
आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में रोज सुनी जाने वाली माघ मास स्नान के महत्व तथा धर्मराज जी की कहानी। पहले हम माघ स्नान महत्व की कहानी सुनेंगे। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। इस दिन व्रत दान से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने की माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। अतः नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसा रहा। इतने लोभी कि चांडाल से भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो आजीवन कभी सत्कर्म ही नहीं कर पाया। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी हो जाने से उनकी नश्वरता का भी उन्हें बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो सिर्फ परलोक सुधारने की। व्याकुल चित हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आधा श्लोक का स्मरण हो आया। माघे निगमना सलीले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान करने जाते थे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और वह उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। हे प्रभु, आपने माघ स्नान का जैसा फल सुव्रत को दिया वैसा ही सभी को देना। आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय पर पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे
सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। इसके बाद ब्राह्मण भोज करावें और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, आपने जैसी दया गुणवती व उसके पति पर की, वैसी ही दया सभी पर बनाए रखना। बोले धर्मराज जी महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।